अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली। आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। शामों की हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर जब शाम फैज़ आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, उसमें आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके पसंदीदा मेहमानों से, तो यकीनी तौर पर जो आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है वो आप लोगों की शाम को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। और ख़ास तौर पर वो मेहमान जिनकी ज़िंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं, ख्वाह वो सियासी तौर पर एक्टिव दिखाई देते हों या समाजी तौर पर काम कर रहे हों, किसी भी मुख्तलिफ शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, मगर वो ज़िंदगी कैसी गुजारते हैं और ख़ास तौर पे उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी फैमिली में कौन है, इस पर हम बात भी करते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अगर मैं आज की मेहमान शख्सियत की बात करूं तो देखें ज़रा, वैरायटी की बात होती है ना, जिस तरह मिठाई का डब्बा होता है उसमें एक होता है कि एक मिठाई है किसी की पसंदीदा, लेकिन एक मिठाई का डब्बा होता है जो मिक्स कहलाता है और उसमें मुख्तलिफ जायके होते हैं और उसकी खूबसूरती भी अपनी जगह होती है। तो मैं अगर आज के मेहमान की बात करूं, हम अगर बात करते हैं कि शोबिज़ में कितना काम किया है उन्होंने, तो खासा मैं प्रोड्यूसर के तौर पर भी उनको जानती हूं, वो काम कर चुके हैं, बतौर डायरेक्टर भी कर चुके हैं। हम अगर राइटर की बात करें तो ख़ास तौर पर एक किताब लिखी गई जो कि शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब का नाम आप सब जानते हैं और उनके लिए इंटरनेशनली मकबूल हुई और उन्होंने अपना नाम बनाया। मैं अगर आर्टिस्टों के लिए वेलफेयर की बात करूं तो सैयद फैसल नदीम जो आज के हमारे मेहमान हैं, आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन के वो बानी हैं, चेयरमैन हैं, रूह रवा हैं और साथ साथ कितना आर्टिस्टों के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक और उनका तारुफ है जो मैं आपको बताती चलूं। अगर हम बात करते हैं जो भी सिलसिला हुआ, फर्स्ट वेव भी आई कोविड-19 की और सेकंड भी, लेकिन आप लोगों ने भी देखा कि पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात का सामना उन लोगों को करना पड़ा जो कि डेली बेसिस पर काम करते हैं। मैं उसमें अगर बात करूं आर्ट की, ख़ास तौर पर हमारे फनकारों की, हमारे आर्टिस्टों की, तो उसमें इनका नाम सरे फहरिस्त है जिन्होंने घर घर राशन पहुंचाया। उसके बाद एक सियासी जमात में उन्होंने कदम रखा और उनके साथ खड़े हुए। मैं बात कर रही हूँ पीएसपी की, जिसमें बतौर अगर देखा जाए तो कल्चर फोरम एंड स्पोर्ट्स, मैं ख़ास तौर पर ये नाम लेना चाहूँगी स्पोर्ट्स का, क्योंकि मैं इनसे बात भी करूँगी इस पर। उसके मरकज़ी सदर हैं, किस तरह से आना हुआ, क्या क्या सोचा, उस पर हम बात करेंगे। वेलकम करती हूँ सैयद फैसल नदीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। कैसे हैं हमारे नाजरीन को बताइए। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा और जी, इतना बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त आपने इंट्रो कराया। मैं सोच रहा पता नहीं आप किसके बारे में बात करी, फिर बाद में आपने जब कहा सैयद फैसल नदीम, मैंने अच्छा मेरे बारे में कह रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने से बड़ी खुशी हो रही है। आपका प्रोग्राम बड़ा मकबूल है, आपने मुझे इसमें मदद किया, इसके लिए मैं आपको पेशगी मुबारकबाद। नहीं, हमारे नाजरीन भी खुश हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो शाम का टाइम होता है ना, जब ये चाय पी रहे होते हैं और फिर इनके मेहमान सामने पसंदीदा आ जाते हैं और फिर जब चिट चैट भी होती है तो बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि जिस तरह मैंने आगाज़ में भी कहा आपके काम पर बात होगी और उसमें हमारे तो आज जो देखने वाले नाजरीन हैं उसमें एक फैमिली में होता है, जैसे मैंने मिठाई के डिब्बे की एग्जाम्पल दी, तो उसके अंदर किसी को आर्ट से होगी दिलचस्पी, किसी को पॉलिटिक्स से होगी, कोई सोशल वर्क करना चाहता होगा, तो वो लोग अपनी अपनी पसंद की चीज़ उनको आज एक ही प्रोग्राम में मिल जाएगी जी। तो अगर मैं बचपन की बात करूं, क्योंकि फिर मेरे पास एक रस्मी सा भी कुछ लोगों का जवाब आ जाता है कि बच्चे तो सारे, बचपन तो एक ही होता है, वो तो नहीं, लेकिन मुझे ज़रा फैमिली के बारे में भी कुछ अपना बताएं। किस तरह परवरिश हुई, किस तरह की तबीयत के मालिक थे, किस तरह के बच्चे हुआ करते थे, और कुछ यादगार वाक़यात शेयर कीजिए। देखिए, आपने खुद ही कह दिया बचपन सबका एक जैसा होता, लेकिन मैं ये कहूँ मेरा बचपन तो बड़ा शर्मीला सा था। जैसा अभी आप लोग देखते हैं ना मुझे जी, फ्रंट लाइन में खड़ा होता हाँ। सारी चीज ऐसा नहीं था, बहुत शर्मीला सा था। अच्छा, शाय बच्चे हुआ करते थे। शाय बच्चा था, खामोश रहता था, लेकिन ऑब्जर्वेशन थी मेरी, मैं ऑब्जर्व करता था हर आदमी कौन कैसे बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या है, किस तरह की अगर शरारतें भी होती थी या फैमिली में क्या होता था एनवायरनमेंट, ये बताइए। कि कुछ दोस्तों के साथ मिलके उस जमाने में अमरूद, कैरी, ये सब तोड़ने का बड़ा रिवाज था। तो अब एक दिन मैं ये कार्रवाई कर रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी और मैं मुड़ के देख नहीं पाया, और वो थी खातून, मुझे अपने घर ले गई। हाँ। कि तुम तो सारी चोरियां करते हो, अमरूद और सारी चीजें, इसके साथ साथ तुमने सारे मेरे घर के शीशे तोड़े। अच्छा, वो काम मेरा नहीं था। अच्छा, पहचान गई थी। वो मेरे दोस्त नहीं, मैं नहीं था, उनको तो एक बंदा चाहिए था। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि ऐसा कैसे कार्रवाई पे करना था।
हाँ। तो वो दिन बड़ा मेरे लिए वो था कि मेरे तो आंसू निकल आए कि आंटी छोड़ दे, आइंदा नहीं करूँगा। तो मुझे उस दिन मुर्गा ही बनना पड़ा। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन की तरफ जब होता है सिलसिला, उसके अंदर क्या था? यानी एवरेज स्टूडेंट थे या नहीं बड़े पढ़ाकू टाइप थे, किताबी कीड़े? उसमें ये था कि भाई एजुकेशन और ये आपने जब सवाल किया ना कि इसमें किताबी कीड़े किस किताबी तरह कीड़ा के? निकम्मा सा था। अच्छा। हाँ, पढ़ाई बस इसलिए करता था कि यार जल्दी जल्दी हमारे घर में पिटाई ना हो, कुछ कर लेंगे। तो जब इसमें माशाल्लाह मास्टर्स भी किया, लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने जो किए हैं ना, जी जी। वो सारी अपने जो प्रोफेशन जो आज कर रहा हूँ मैं, वो चाहे मैं सियासी तौर पे भी मैं अगर देखूंगा तो वो आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स पे लगा एक होते हैं ना कि आपने जिस तरह बताया कि नेचर थी कि फैमिली ने कहा भाई ये हम सफ़र का इंतखाब हमने कर लिया है और आपने कहा ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सफ़र का इंतखाब फैमिली नहीं करती, क्योंकि मैं आर्टिस्ट जो होता है बुनियादी तौर पे रोमांटिक इंसान होता है। नहीं, तो उस वक्त का कोई यादगार वाकया तो सुनाए, शादी किस का? तरह से क्या हुआ, किस तरह कोई दोस्ती थी? अच्छा, या हाँ, बड़ा कोई- बड़ा यादगार वाकया आज मैं फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में शेयर करूंगा। हाँ, लेकिन यादगार के लिए थोड़ा इंतजार करवाऊं आपको भी और जरा नाजरीन को हाँ, भी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। करवाऊं ना ब्रेक के लिए। नाजरीन देखते रहिए शाम फैज नाजी अली के साथ। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज नाजी अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले सैयद फैसल नदीम साहब से बड़ी मज़े की हमने बातें की, लेकिन जिस सवाल पर रोका था वो था ज़रा शादी का और कुछ यादगार वाक़यात का। तो ज़रा वो तो शेयर करें, हमारे नाजरीन को हमने रोका और बेचैन हुए हैं सुनने के लिए कि क्या बताएंगे जैसे कि मैंने कहा कि अरेंज मैरिज तो नहीं थी जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मेरी बेगम है मौजूदा अभी बीवी नंबर 1 तो बीवी नंबर 1 जो आई थी जिन खातून के साथ, जी। असल में उनसे मेरी मामलात थे। अच्छा, ये बीवी नंबर 1 का है, मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करने दें, उस पर होता है ना कुछ शक होता है। हाँ, करें। तो ये बीवी यानी हमेशा से नंबर 1 वाले बीवी के अंदर का है? हाँ, मैं देखें ये नाज़रीन को बताएं जी। तो ये प्रोग्राम सच्चा प्रोग्राम है, सच बातें होंगी। बिल्कुल। तो जो लड़की आई थी, नाम नहीं लूंगा, मेरी दोस्त बचपन जिससे मैं शादी करना चाहता था, वो अपनी किसी अपनी भांजी और उसकी दोस्त को लेकर आई। जो दोस्त बच्ची आई थी ना, बस वही मेरी बीवी बन गई। अच्छा, मेरी बीवी ने फिर पाबंदी नहीं लगाई कि भाई ऐसा ना हो जिससे मिलेगा कुछ करेगा। मैंने बड़ी साफ बात की थी और मैंने कहा था, मेरे एक नजूमी ने हाथ देखा था, उसने मेरी 3 शादियां बताई हैं। अच्छा। तो और 3 से ज्यादा भी बताई, लेकिन मैं ऐसा लेकिन नहीं करूंगा। आपने धमकी तो दे दी ना, लाइफ टाइम की। मुआहदा किया पूरा। सच्ची बात है वो। और उसने, मैंने कहा भाई 2 शादी तो करूंगा मैं जी। अब, क्योंकि नजूमी की बात भी रखनी, 4 का है तो 2 तो करूं। हम शहनशाह गज़ल की बात करते हैं, मेहदी हसन साहब, तो उनके आप बाकायदा शागिर्द रहे, आपने म्यूज़िक सीखा, उसमें काम भी किया, फिर उनकी ज़िंदगी पर आपने किताब भी लिखी। तो मैं म्यूज़िक के साथ ये किस तरह से ख्याल आया, कितना गैप आया, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स के साथ भी आप वाबस्ता रहे, उसके बारे में नाज़रीन को बताइए। देखिए, मेहदी हसन मेरी खुशनसीबी कि मैं उनका पड़ोसी था, उनके बच्चों का दोस्त था, उनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते ट्यूशन। तो कामरान मेहदी के जो मेरे दोस्त हैं, उनके साहबजादे अमेरिका में होते हैं, उनके हवाले से मेहदी हसन साहब के कमरे तक रसाई हो गई, जहाँ वो सुबह उठ के रियाज करते थे, चाय वाय पी रहे होते थे। तो मोहल्ले का बच्चा तो वहाँ तक पहुँच गया। तो वहाँ तक पहुँचा तो उनसे कहा जी मैं गाना सीखना है। बड़े डाउन टू अर्थ इंसान थे जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई ठीक है गाओ। मैंने सुना दिया गाना। अच्छा, अब मैं देखता हूँ बड़े गजल सिंगर जब आते हैं, जगजीत सिंह पाकिस्तान आए थे अभी, जी। और तलत अजीज इंडियन, और फिर गुलाम अब्बास साहब, जिनकी बड़े वो गाते हुए बड़ा घबराते हैं यार, खान साहब मेहदी हसन साहब सामने क्या गाया जाए। लेकिन हमें तो अकल ही नहीं थी, हम छोटे बच्चे थे, हम जाके हमने गाना सुना दिया। अच्छा, आपने पोयम में थोड़ा मजाक हुआ, आपने पोयम तो नहीं सुना दी थी उस वक्त? नहीं, उनको पोयम नहीं, उनको हमने कौमी नगमा जो स्कूलों में बड़ा गाया जाता था, हर उसमें तकरीब में, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बा इसके, तो वो मैंने गुनगुनाया जी, स्कूल में गाता हूँ। तो वो स्कूल को जोड़ते हुए तो बस फिर उन्होंने शागिर्द बना लिया। हमारे दोस्त का एक गाना हमने साथ मिलके बनाया था, शादी ना करना यारो पछताओगे, हसन जहांगीर। और वो दोस्त अभी तक हैं इनके, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे काम में ना, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। देखिए, उन्होंने मुझे मौका दिया हसन जहांगीर ने कि यार तुम इस वीडियो को तुम डायरेक्ट करो। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, शादी ना करना यारो की वीडियो मैंने बनाई। उसी से फिर NTM पाकिस्तान का पहला चैनल प्राइवेट आया। PTV में तो घुस नहीं सकता था, नौकरी कहाँ से मिलती। बिल्कुल। तो NTM चले गए, वहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर। नहीं, लेकिन आप किताब का बताएंगे ना, क्योंकि मैं उसी में से मेरा एक सवाल है जिसकी, ये देखिए मेरी किताब है शहनशाह गजल रोज़ शब के आईने में।
अच्छा, इंग्लिश मैंने इसलिए लिखा है तो 2 जबानों में है, अंग्रेजी और उर्दू दोनों में मैंने किया है, क्योंकि इंटरनेशनली फिर उर्दू में प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो ये शहंशाह गज़ल रोज़ और शब के आईने में मीन्स ये है कि मेहदी साहब की जो रोज़ और शब थे ना, आप टेलीविजन पे उनको गाते हुए सुनते हैं, जी वो इस वक्त पैदा हुआ है, इस वक्त डेथ हुई, ये किया वो किया, अवार्ड मिले। लेकिन प्राइवेट बातें कि वो घर बैठ के रियाज कर रहे हैं और पंखे को कैसे रोक रहे हैं वो अपने सुरों से, ये आपने देखा हुआ है ना अपनी आंखों से। तो वो चीजें इसके अंदर सारी हैं, वो वाकयात हैं जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। टेलीविजन से मेरा, हमारे स्टेट चैनल से मेरा प्रोग्राम चलता है बज़्म मेहदी हसन, उसमें तमाम वाकयात में डिस्कस करता हूँ। जाना चाहूंगी ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद बहुत सारी मजीद और भी आपसे बातें करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ, और ब्रेक पे जाने से पहले सैयद फैसल नदीम साहब से जो बात हो रही थी उसी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपने जब इतना बेहतरीन जिक्र कर दिया, मैंने भी अपने नाजरीन को बताया कि ख़ास तौर पर समाजी खिदमत के हवाले से आपको किस तरह से लोग जानते हैं, और आप जब आर्ट से ही वाबस्ता रहे तो आपने फ़नकारों की फलाह के लिए भी काम किया। तो आपसे अगर मैं पूछूं इसके आगाज़ का कि ठीक है बचपन से इंसान चाहता है, उसके अंदर जज्बा होता है, कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कौन सा एक पल था कि जिस वक्त आपने कहा कि नहीं मुझे अब ये फैसला करना है एनजीओ का? देखिए बात यह है कि मेरे एनजीओ आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन जो पाकिस्तान की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन जो आर्टिस्ट बेस्ड है जी। और ये ख्याल कैसे आया, वो इस तरह आया कि हमारे बहुत बड़े लेजेंड लहरी साहब बीमार थे, वो काफ़ी अरसा 20-22 साल बीमार रहे, फालिज हो गया था। तो जाहिर है उसके बाद उनका काम ख़त्म हो गया। तो जो गुज़र औक़ात के लिए चाहिए होता है इंसान को ज़रूरत, वो नहीं हो रही थी। मोइन अख्तर भाई ने बहुत मेरी हेल्प की इस काम में। उन्होंने मुझे लहरी साहब से मिलवाया, तो मैं लहरी साहब को जाया करता था और उनको मैं देखता था, यार इतने बड़े स्टार इस तरह से हैं, गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट नहीं आ रही है। अच्छा, उसके 10-11 साल बाद जिस शख्सियत के मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेहदी हसन साहब जो मेरे मेंटोर हैं, हाँ। उनको फालिज हो गया। जब मैंने मेहदी साहब को देखा ना बीमार, और फिर मैंने देखा फनकारों के लिए कोई रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं है, कोई फंड नहीं मिलता, कुछ नहीं, ना कोई जॉब मिलती है, कब तक आदमी घर में पड़ा रहे, बीमारी में वैसे ही खर्चे हो जाते हैं जी। तो कोई मेडिकल नहीं मिलता, सब कुछ। उसको देखने के बाद मैंने कहा कि यार हमारी फनकारों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ये बेचारे मुंतजिर रहते हैं, कोई ऐसा इदारा जो हर चीज समझता हो, उसके अंदर जब साथ खड़ा हुआ हो और उनकी फलाह के लिए काम कर सके। तो हम आर्ट्स काउंसिल के मेंबर थे हम लोग, तो हम मेरे साथी फनकार मोहम्मद अली शेखी, हसन जहांगीर, इरम मलिक, असलम शेख, इस तरह बहुत से आर्टिस्ट आ गए। अब माशाल्लाह फिल्म स्टार सऊद भी हैं और आप खुद उसका हिस्सा हैं, आपने सपोर्ट की है, औरंगजेब लगारी और बहुत सारे लेजेंड पाकिस्तान के मेरे साथ हैं, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर रहा, आर्टिस्ट कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। मैं चाहूंगी जिस तरह कोविड का टाइम खासा जो था, और मैं उसकी गवाह हूँ, साथ में हम लोग काम करते रहे, वो एक सिलसिला था कि जिस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत थी हमारे मुल्क में, जो बेरोजगारी के साथ साथ जो फाका कशी भी शुरू हो गई थी, उसमें घरों को चलाना था। कोविड में क्या हुआ कि फंक्शन सारी चीजें बंद हो गई, मजदूर आ गए रोडों पे, मजदूर बैठ गया अपना सारा सामान लेके, उसको राशन मिल रहा है, आर्टिस्ट तो रोड पे नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन में जब नरमी हुई तो मजदूर को मजदूरी मिल गई। हमारे आर्टिस्ट को कोई काम नहीं मिला, कोई ड्रामा नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, सब चीजें एसओपीज को इतने क्लोज होके काम होता है। सिंगर को चाहिए ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम नहीं हो रहे। हमारे सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो मुतासिर हो रहे हैं, पाकिस्तान में हमें पाकिस्तानी की बात करें, वो आर्टिस्ट। लेकिन फिर मैं अगर सियासी तौर पर कदम रखने की बात करूं कि आपने सैयद मुस्तफ़ा कमाल के साथ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान हाउस में पीएसपी को ज्वाइन किया, उसके बारे में नाजरीन को बताएं। कोविड में जो जाते थे लोगों के पास, बहुत सारी सियासी जमातों के पास गए, लेकिन जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स सैयद मुस्तफ़ा कमाल का मुझे मिला जी, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। दोस्ती तो थी, उन्होंने कहा जी मैं आर्ट्स कल्चर विंग बना रहे हैं, तो आपसे बेहतर कौन करेगा, ऑफर की, मैंने इनको ज्वाइन किया। और मैं पीएसपी ज्वाइन करने के बाद एक बात देखी, सियासी जमात तो, लेकिन इनके काम सारे एनजीओ वाले। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो काम पीछे कराची के लिए किया था, अभी भी उसी काम में लगे, वो फलाही काम में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाय लड़ाई झगड़े की। लेकिन मैं उसी में चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को आप ये भी बताइए कि हम आर्ट्स और कल्चर फोरम की बात करते हैं, वहीं मैंने एक और लफ्ज़ भी देखा स्पोर्ट्स का, तो उसके ऊपर क्या काम हो रहा है और उसके पीछे क्या मकसद था? ये भी प्लान हो चुका था या जब आपने ज्वाइन किया है उसके बाद हुआ? देखिए, इस पर काम हो रहा, हम कर रहे हैं काम। खास तौर से आप देखिए, हॉकी में एक वक्त था जब समीउल्लाह और इस्लाउद्दीन और कलीमुल्लाह का दौर था,
आज आप पाकिस्तान का कौन कैप्टन है, कौन सा खिलाड़ी आप जानते हैं, हालांकि कौमी खेल है हॉकी। जी। हम लोग हॉकी पे वर्किंग करें, स्कूल लेवल पे जाते हैं। क्रिकेट में तो हो ही रहा है काम ना, हॉकी के साथ साथ बॉक्सिंग पे भी काम हो रहा है, अच्छा। टेबल टेनिस पे भी काम हो रहा है, इंडोर जो गेम है उस पे अभी बच्चे सारे लग गए हैं मोबाइल पे। हाँ। तो सारा खेल मोबाइल पे ही खेल रहे होते हैं। जी। उससे उनकी हेल्थ जो है वो उस तरह की नहीं रहेगी जैसी कि हम लोग खेलते थे या पहले लोग खेल रहे हैं अभी। तो उस पे हम तवज्जो दे रहे हैं। हाँ। और इंशाल्लाह ताला हॉकी के लिए कुछ करने वाले चाहते हैं। अच्छा, अब मैं अगर चाहूँ कि मुख्तसरन कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे नाजरीन के लिए, और ख़ास तौर पर शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ जो हमारा प्रोग्राम है और आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ, उसके बारे में कोई मैसेज दीजिए। देखिए, ये जो लोग देख रहे हैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। शाम फैज़ प्रोग्राम आप यकीन करें कि नाज़िया इतना अच्छा करे, ये नहीं कि मेरे सामने बैठी कि प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है। जो गेस्ट बैठा हो तो उसको भी अपने दिल की बातें जैसे आज ही मैंने की है और सारे लोगों को देखा है, बहुत उनके शुक्रिया। जो इंटरेक्शन होता है बड़ा आप अच्छा करती हैं। बहुत शुक्रिया। ये चैनल आपका बहुत अच्छा है जी। और इसके साथ साथ पैगाम तो बड़े बड़े लोग देते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है वो है इंसानियत की खिदमत। जी। तो इसको करना चाहिए जी। और हर किसी को इस पर अमल करना चाहिए कि इंसानियत की खिदमत से बड़ा मैं समझता हूँ कोई काम कोई नहीं है। खिदमत रंग नहीं व है, कोई नस्ल काम को नहीं। छोड़कर जी। ये रंग व नस्ल मजहब इस चीज में ना जाए, बिल्कुल। इंसानियत की खिदमत करें, बस यही हमारी आखिरी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आज आपके घर पर आकर, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी अरे टीम वाह, की तरफ से माशाल्लाह, आपके लिए, क्या के बात लीजिए। है। जबरदस्त है ये तो, बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। ये मुझे याद अच्छा, दिलाता मैं रहेगा। मेरी टीम की तरफ से एक और गिफ्ट है जो कि सरप्राइज है। जो आप याद दिलाने वाली बात कर रहे थे ना, तो ये भी याद दिलाता रहेगा आपको खास तौर पर। और ये देखिए, क्या बात है भाई, क्या बात है, ये तो बहुत ही जबरदस्त। अब आप अपना जुमला मुकम्मल कर सकते हैं, खास तौर पर दोनों चीज़ों के लिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये साथ में जो आपने इंट्रो में कहा था ना जी। कि जो मिठाई मिक्स सारी हाँ। चीजें वैरायटी, तो आज आपने साबित की जिस तरह से आप चीजें सारी लेकर आई हैं तो बहुत कम होता है। बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, हमेशा ये होता है कि मैं जब भी अपने गेस्ट को थैंक्स कर देती हूँ उसके बाद आपसे भी अलविदा चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं चाहूँगी ज़रा हम इनके पास आएँ। और घर पर ऐसा कैसे हो सकता है, आज भाभी नहीं है, इनको थोड़ी जहमत दी जाए और क्यों ना इनसे चाय बनवा कर पी जाए। चलें किचन की तरफ। आइए आइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पर नाजरीन को मैं बताऊं, ये जो अभी चाय पी है मैंने, ये सैयद फैसल नदीम साहब ने बनाई है। और ये खासा एक मर्दों के लिए भी मैसेज है कि घर में सिर्फ ख़वातीन ही काम ना करें और अगर वो ना हो तो चाय हम खुद भी पी सकें। बहुत शुक्रिया। अब रख दूँ मैं, नाजरीन को दिखा दिया है। नाज़रीन, आज की शाम आपने चाय के कप के साथ अकेले अकेले एंजॉय नहीं की, मैंने भी और सैयद फैसल नदीम साहब ने भी साथ दिया है। हमेशा अपनी फीडबैक बताते रहिए कि आप किस तरह का प्रोग्राम देखना चाहते हैं, कौन कौन सी शख्सियात से आप मुलाकात करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के लिए यकजहती के लिए काम करते रहिए किसी भी जगह से। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।